नमस्कार। आज अपन यानी कि मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, मांग की कीमत लोच को मापने की तीन विधियां हैं। पहली है चाप लोच विधि, दूसरी है बिंदु लोच विधि और तीसरी है कुलवे विधि। इन तीनों विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन चाप लोच विधि को लेते हैं। देखिए, इस विधि में क्या होता है, यानी कि ये विधि मांग वक्र पर स्थित दो बिंदुओं के बीच मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि मांग वक्र पर स्थित दो बिंदु, जैसे ए और बी बिंदु है, इन दो बिंदुओं के बीच मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने के लिए अपन यानी कि चापलोच विधि को काम में लेते हैं। और इसका चापलोच विधि का जो फॉर्मूला है वो ये है कि ई पी इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन x2 प्लस x1 मल्टीप्लाई बाई P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। और इसको अपन इस रूम में भी लिख सकते हैं P2 प्लस P1 अपॉन x2 प्लस x1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x अपॉन डेल्टा P। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के आधार पर यानी कि इस विधि के द्वारा यानी कि मांग वक्र पर स्थित दो बिंदुओं के बीच अपन मांग की कीमत लोच को ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल के आधार पर भी अपन मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो बिंदु लोच विधि है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसमें क्या होता है कि मांग वक्र पर स्थित एक बिंदु पर, देखिए चापलोच विधि में तो अपन क्या करते थे कि मांग वक्र पर स्थित दो बिंदुओं के बीच मांग की कीमत लोच निकाल देते, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि मांग वक्र पर स्थित एक बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। अर्थात मांग वक्र पर स्थित एक बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए हम बिंदु लोच विधि को काम में लेते हैं। और इसको क्या करते हैं कि एक मांग वक्र यानी कि डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं कि मांग वक्र एक ऋणात्मक मांग वक्र है जिस पे ए बिंदु स्थित है, और इस ए बिंदु पर मांग की कीमत लोच बिंदु लोच विधि से अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा ई पी इक्वल टू मांग वक्र का नीचे का हिस्सा अपॉन मांग वक्र का ऊपर का हिस्सा। इसको अपन यानी कि डायग्राम के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसको अपन सिद्ध करके भी अपन उसको निकाल सकते हैं। ये थी आपकी यानी कि बिंदु लोच विधि, जिसमें क्या होता है कि मांग वक्र पर स्थित एक बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं। अब आप आइए कुलवे विधि। तीसरी जो विधि है वो है कुलवे विधि। यानी कि इस विधि का जो प्रतिपादन है मार्शल ने किया था, और इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं कि मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए ये देखा जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है। यानी कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है। और इस विधि के अनुसार यानी कि यदि इसमें तीन स्थितियां बनती है। पहली स्थिति है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटने पर, किसी वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय बढ़े। कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़े यानी कि दोनों में विपरीत संबंध, वस्तु की कीमत में और कुल व्यय में अगर विपरीत संबंध है, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत घटने पर उस पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच का मान इकाई से अधिक होगा, अर्थात ई पी इज ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसे ही यदि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उस पर किया जाने वाला कुल व्यय घटे, दोनों में विपरीत संबंध, तो मांग की कीमत लोच का मान इकाई से अधिक होगा, यानी ई पी इज ग्रेटर देन 1 होगा। दूसरी स्थिति क्या है कि जब कीमत घटने पर या कीमत बढ़ने पर, कीमत वस्तु की कीमत घटने पर या वस्तु की कीमत बढ़ने पर, दोनों स्थितियों में कुल व्यय स्थिर हो तो ई पी का मान इकाई के बराबर होगा, अर्थात ई पी इक्वल टू 1 होगा। और तीसरी स्थिति यह बनती है कि जब कीमत घटे और उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय भी घटे, यानी कि एक वस्तु की कीमत में और कुल व्यय में सीधा संबंध हो। जब कीमत घटे और कुल व्यय बढ़े, इसके विपरीत जब कीमत बढ़े और कुल व्यय घट भी बढ़े,
जब कीमत घटे और कुल व्यय भी घटे, जब कीमत बढ़े और कुल व्यय भी बढ़े, यानी कि कीमत में और कुल व्यय में सीधा संबंध होगा, तो मांग की कीमत लॉज का मान इकाई से कम होगा, अर्थात ईपी इज लेस देन 1 होगा। और इनको अपन डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कुलवे विधि में यानी कि प्रोफेसर एच एच लिबास्की ने यानी कि एक सूत्र दिया है कुलवे विधि द्वारा मांग की कीमत लॉज को मापने के लिए, यानी कि प्रोफेसर एच लिबास्की ने एक सूत्र का प्रयोग किया है जो इस प्रकार है, ई पी इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा ई अपॉन एक्स डेल्टा पी। क्या सूत्र है? ई पी इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा ई अपॉन एक्स डेल्टा पी, जहाँ पर ई मांग की कीमत लॉज है, डेल्टा ई कुल में परिवर्तन है, एक्स यानी कि एक्स है वस्तु एक्स की प्रारंभिक मात्रा मांग मात्रा और डेल्टा पी एक कीमत में परिवर्तन है। इस सूत्र में यानी कि मान रख कर के भी अपन कुल व्यय विधि के द्वारा मांग की कीमत लॉज ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार इन तीनों विधियों का आज अपन ने अध्ययन किया है। पहली विधि है चाप लॉज विधि, दूसरी है बिंदु लॉज विधि और तीसरी है कुल व्यय विधि। ठीक है, इनका अध्ययन किया है। आगे वाली जो क्लास होगी उसमें अपन इसकी मांग की जो कीमत लॉज है उसकी श्रेणियों पर प्रकाश डालेंगे।